हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के शब्द संरचना का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द। इससे पहले की क्लास में मैंने शब्द संरचना के टॉपिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और संकर शब्द, साथ ही तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द के सभी टॉपिक को डिस्कस किया है बिंदुवार तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से। अगर आप इनके संबंध में किसी भी टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई क्लास आएगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आता है कि रूपांतर या विकार के आधार पर, विकार के आधार पर हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में शब्द कितने होते हैं। तो इसका सीधा सीधा एक फैक्चुअल आंसर होगा, रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, ये है पहला प्रकार। पहला प्रकार है अविकारी या विकारी। पहला प्रकार है विकारी, दूसरा प्रकार है अविकारी। ओके, जहां रूपांतर आ जाए तो रूपांतर मतलब जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है उसे रूपांतर की बात करते हैं। तो या तो शब्द क्या होते हैं कि जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है तो वो कहलाते हैं अव्यय शब्द, और जिनका रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है उनको व्यय शब्द भी कहते हैं, व्यय शब्द। और जो अविकारी होते हैं उनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। ओके, अव्यय, देखिए व्यय का मतलब होता है खर्च, और अ लगा दिया जाए उपसर्ग तो फिर जिसका व्यय ना हो। जो भाषा के साथ प्रयोग करने में या जो भाषा में वाक्य प्रयोग करते समय पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, और भाषा में वाक्य प्रयोग करने में जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब इसको और समझिए कि विकार कैसे उत्पन्न होगा और विकार किस आधार पर उत्पन्न नहीं होगा। मैं यहां पे कुछ दो पॉइंट लिख लेता हूं, लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीजें हैं। अगर वाक्य प्रयोग में लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एक वचन और बहुवचन, और कारक, इनके आधार पर यदि किसी शब्द का वाक्य प्रयोग में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है, हमने क्या कहा, इस आधार पर यदि परिवर्तन हो जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, विकारी, क्योंकि व्यय हो जा रहा है। और यदि इसके आधार पर परिवर्तन ना हो तो वो कहलाता अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। समझ गए? लिंग, वचन, कारक, इसके आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, अविकारी शब्द। और जिस शब्द में परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। समझ गए? इससे पहले की क्लास में भी मैंने बताया था कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द कितने होते हैं। तो हमने वहां बात की थी कि विकारी शब्द होते हैं चार। कौन कौन से? देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार होते हैं जिनको विकारी शब्द कहते हैं। और इसी तरह से मैंने पहले भी बताया था अविकारी शब्द कितने होते हैं, अविकारी शब्द भी चार होते हैं। और ये चार देखें, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और ये होगा
क्रिया विशेषण। फिर आता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। फिर आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और आखिरी में है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 और 4। ओके, तो ये विकारी शब्द 4 और अविकारी शब्द 4। अब हमने जो ये वाक्य प्रयोग के साथ में लिंग कारक वचन के आधार पर अगर परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द है, और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द है। तो देखिए, क्योंकि वाक्य प्रयोग में जो हमने जो उदाहरण लिखने हैं तो उसमें ताकि समय ना जाए, आपका समय बचे, इसलिए मैंने पहले ही एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आप यहाँ इनके आधार पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके, कि कैसे इनमें विकार उत्पन्न होता है। जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी जगह का नाम, यानी नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग। ओके, तो इसमें जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जब लिंग परिवर्तन हो जाएगा, यानी जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होंगे तो दोनों के लिए शब्द अलग अलग होंगे, एक तो नहीं होगा, तो शब्द में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ये लड़का शब्द है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए। लड़की यानी ये शब्द चेंज हो गया, अगर हमने लिंग चेंज किया तो शब्द में भी विकार उत्पन्न हो गया। और अगर हमने वचन चेंज कर दिया, लड़का यानी बहुवचन, तो लड़कों हो जाता है। समझ गए? लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है ना संज्ञा में, तो इसीलिए संज्ञा शब्द क्या है? विकारी शब्द होता है। ओके, इसी तरह देखिए व्यक्ति, व्यक्ति जो है एक वचन है ना, और अगर इसमें जो है वचन चेंज कर दें तो बहुवचन हो जाता है, तो व्यक्तियों हो जाएगा ये। ऐसे ही पत्ते, पत्ते और पत्तियां, पत्तियां बहुवचन हैं और पत्ते एक वचन हैं। ठीक है, अब सर्वनाम की बात करते हैं। देखिए वह और वे वचन के आधार पर, तुम, तुम्हारा, है ना, मैं और हम। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम जो है ये वचन के आधार पर चेंज हो जा रहे हैं। इसी तरह से क्रिया शब्द भी देखते हैं, पढ़ता और पढ़ते। पढ़ता एक वचन और पढ़ते बहुवचन हो जाएगा, तो वचन के आधार पर क्या हो जाएगा? ये विकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए क्रिया शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्रिया शब्द क्या है हमारा? पढ़ते और पढ़ता, यानी क्रिया शब्द क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, इसी तरह से विशेषण शब्द जो है, विशेषण शब्द देखिए नीला, जो हमने नीला लिखा हुआ नीले कलर से ही लिखा हुआ है, समझ गए? तो नीला, और अगर इसका जो है लिंग चेंज कर दें तो नीली, और अगर इसका वचन चेंज कर दें तो नीले। इसी तरह से अमीर, अमीरों, गरीब, गरीबों। समझ गए? तो विकारी शब्द के ये सब उदाहरण, और विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और विकारी शब्द होते हैं 4। ओके, तो आइए अब बात करते हैं अविकारी शब्द की, यानी अव्यय शब्द की। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य प्रयोग में, लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य प्रयोग में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाएंगे। तो देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लीजिएगा। पहला शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ओके, क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसी तरह से दूसरे शब्द कौन है अविकारी शब्द या वे? संबंध बोधक शब्द, जो दो वाक्य पद या दो कोई शब्दों के बीच में संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, तो संबंध बोधक। और तीसरा कौन सा अविकारी शब्द होता है? समुच्चय बोधक। ओके, यानी जो किसी दो शब्दों को जोड़ता हो, जोड़ने का काम करता हो। और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, ठीक है, ये सभी जो नोट किए हुए हैं, तो ये समुच्चय बोधक। और चौथे नंबर का अविकारी या अव्यय शब्द होता है विस्मय आदि बोधक शब्द। विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द देखिए जब हम चकित हो जाते हैं, जैसे ओह, अरे, उफ, हाय या वाह, किसी को सुन के, किसी को देख करके, है ना, जब हम ये कुछ बोलते हैं, वाह क्या बात है, तो ये क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक होते हैं। विस्मित हो जाते हैं हम जब जो है, तो ये अरे, उफ,
ओह, हाय, वाह, जिस शब्द के पीछे ये एक ऐसी लाइन और उसके नीचे बिंदु होगा वो विस्मयादिक बोधक होगा। ठीक, तो देखिए इसको भी समझते हैं कि इसमें क्या नहीं चेंज होता है ना। हमने ये वाक्य प्रयोग में क्या किया है, देखो, कछुआ धीरे चलता है, यहां क्रिया क्या है, चलना क्रिया है, लेकिन ये चलने का जो विशेषता क्या बता रहा है, धीरे। और अगर हम ये देखें इसी तरह से जो है कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गया, और तेज क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई है। तो वो तेज, धीरे या स्लो या फास्ट, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना। ठीक, अगर हमने यहां कछुआ की जगह जो है कोई भी आप लिखो, जो है बिल्ली, ओके, या घोड़ा, ठीक है, गाड़ी, ट्रक, लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, तो धीरे शब्द में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, तो इसीलिए ये अविकारी शब्द है। वाक्य प्रयोग में चाहे लिंग, वचन या कारक चेंज हो जाए, लेकिन ये क्रिया विशेषण शब्द चेंज नहीं होंगे, इसीलिए अविकारी शब्द है। इसी तरह से देखिए, वे कल आएंगे, है ना, तो कल जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा चेंज। सामान अंदर रखो, अंदर भी नहीं होगा चेंज, ओके। घर के सामने, अब ये संबंध बोधक का उदाहरण, घर के सामने दुकान है, या घर के सामने मंदिर है, घर के सामने हॉस्पिटल है, घर के सामने स्कूल है, घर के सामने रेल स्टेशन है, घर के सामने कोई स्टेडियम है, कोई भी आप ये शब्द लिखें, लेकिन ये के सामने जो होगा ये तो नहीं चेंज हो रहा ना, चाहे लिंग, वचन या कारक चेंज हो जाए, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसीलिए संबंध बोधक क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए, अव्यय शब्द हो गए, कोई व्यय नहीं हो रहा है, इनमें चेंज नहीं हो रहे हैं जो। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक में कौन से हैं, और, या, क्योंकि, इसलिए, जिससे, ताकि, तथा, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द समुच्चय बोधक हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द भी ये देखो, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, माता और पिता दोनों ही बाजार चले गए हैं, भाई और बहन दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो ये और शब्द जो है ये तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप कोई भी वाक्य रख लीजिए, तो ये लिंग, वचन, कारक, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें, चाहे वाक्य में ये चेंज हो जाए, लेकिन और, या, तथा, इसलिए, जिससे, ताकि, किंतु, परंतु ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, इसलिए समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाएंगे। समझ गए। इसके बाद आखिरी वाला ये समझते हैं अविकारी शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द। तो विस्मय आदि बोधक शब्द, जैसे पहले भी मैंने बहुत बताया आपको कि जब हम चकित हो जाते हैं, उफ, ओह, अरे, हाय, वाह, तो आप कोई भी वाक्य बना लीजिए, आप कॉपी पेन उठाइए, वाक्य बनाइए और इन शब्दों को आप यूज कीजिएगा, और वहां चाहे वचन चेंज करो, एक वचन, बहुवचन, चाहे जो है लिंग चेंज करो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, चाहे कारक चेंज करो, कारक चेंज करो, तो इन वाक्यों में, इन शब्दों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए। तो आखिरी बार आपको बता देते हैं, देखिए ये देखो कि विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो अव्यय शब्द, वो व्यय शब्द या विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अब जो फैक्ट है कि रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द कितने, दो, ओके, और ये कौन से, विकारी और अविकारी, और विकारी शब्द का फैक्ट क्या था, विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, और अविकारी शब्द कितने होते हैं, अविकारी शब्द भी होते हैं 4, ओके। और विकारी शब्द 4 कौन कौन से, नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी शब्द कौन से 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। तो ये बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं, है ना। और रूपांतर के आधार पर और विकारी शब्द के आधार पर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा फिर भी मैं कुछ जो क्वेश्चन है वो यहां बोर्ड पे लिख लेता हूं और कुछ सॉल्व करवाने की कोशिश करवाता हूं, ताकि आपको और ज्यादा से समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए, ये विकारी और अविकारी के संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां लिख लिए हैं।
जिनको मैं आपसे सॉल्व करवाता हूँ जितने संभव हो सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, पहला शब्द है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ये ऑप्शन होंगे 3, 4, 5 या 2। ओके, तो अविकारी शब्द हो या फिर विकारी शब्द हो, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 4। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि इनमें से विकारी शब्द नहीं है। इनमें से विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि विकारी शब्द नहीं है। ओके, तो क्रिया विशेषण, क्या ये विकारी शब्द नहीं है? ठीक, ये तो या विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम। ओके, तो कौन सा शब्द जो है विकारी नहीं है? ओके, यानी कि वो अविकारी होगा, बाकी सब विकारी हैं। तो संज्ञा में विकार होता है, सर्वनाम में विकार होता है, विशेषण में विकार होता है। तो क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द है। तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में, अविकारी मतलब जिन शब्दों में विकार नहीं होता, यानी अव्यय शब्द जो है। ओके, संबंध बोधक या फिर कारक बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अविकारी शब्द नहीं है, मतलब इसमें से जो है एक होगा जो विकारी शब्द होगा, बाकी सब के सब अविकारी है। तो देखो, संबंध बोधक क्या है? अविकारी है। समुच्चय बोधक क्या है? अविकारी है। विस्मय आदि बोधक क्या है? अविकारी है। तो अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? कारक। कारक बोधक मतलब क्रिया। और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय, देखो अव्यय का मतलब क्या हुआ? जिसमें व्यय नहीं होता है, यानी वही अविकारी शब्द। तो अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द आप जानते हो कितने हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए? देखो ये यहाँ हुआ क्रिया विशेषण, तो क्योंकि क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय शब्द है, तो इसका आंसर ये है। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है, विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो एक क्वेश्चन क्या है? अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4। दूसरा टाइप इसी का क्वेश्चन ये आएगा कि विकार के आधार पर शब्द कितने हैं? तो विकार के आधार पर भी शब्द 4 ही होते हैं। ओके, फिर 6वां क्वेश्चन है ये, देखिए कि इनमें से विकारी शब्द नहीं है। मतलब विकारी शब्द नहीं है, इसका मतलब विकारी शब्द। ओके, तो कौन सा नहीं है विकारी शब्द? आप देखो, वह, पुरानी, पुस्तक या परसों। ठीक है, तो पुरानी पुस्तक, नई पुस्तक, वह, वे, ठीक है, पुस्तक, पुस्तकें, लेकिन परसों ये अविकारी शब्द है, यानी विकारी शब्द नहीं है ये। तो परसों हो गया इसमें से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ये क्वेश्चंस पे ही नज़र रखूंगा, आप ये बस क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अविकारी शब्द नहीं है। इसका मतलब कि इन 4 में से कोई जो विकारी शब्द है, बाकी वो अविकारी शब्द है। ओके, तो अचानक के आगे किंतु, परंतु, ये सब क्या है? अविकारी है। लेकिन तुम, हम, तुम, तुम्हें, ये विकारी शब्द है। तो इसका आंसर ये होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, अव्यय शब्द नहीं है, या अव्यय शब्द है। क्वेश्चन है अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन देखिएगा पहले, नदी, शहर, हम। दूसरा क्वेश्चन है या, इसलिए या धीरे। ओके, दूरी, पक्षी, पत्थर, फल, कागज, गरीब। अब देखिए, फल, फलों, कागज, कागजों, गरीब, गरीबों। तो ये वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये व्यय शब्द है, मतलब अव्यय शब्द तो नहीं है ना, हमें अव्यय शब्द ढूंढना है। दूरी, ये भी बदल सकता है, पक्षी भी बदल सकता है, पत्थर, पत्थरों। अब ये देखिएगा, या, इसलिए, धीरे। तो हमारे आंसर मिल गया है, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। नदी, नदियों, शहर, शहरों, हम, हमें। तो इनमें सब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब व्यय शब्द है। बाकी अव्यय शब्द ढूंढना है ना हमको, तो अव्यय शब्द ये हमारा आंसर है, इसका जो ये है, इसलिए, या और धीरे। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, अविकारी शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे अविकारी शब्द ढूंढना है। पहले हमने यहाँ पे अव्यय था, एक ही बात है वैसे।
अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सॉरी, अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आप ये देखिएगा, क्योंकि, विद्रोह, डाकू। ओके, तो अविकारी शब्द कौन सा है इसमें से? आप बताओ। क्योंकि है अविकारी शब्द, देखो, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, आंख आंखें हो जाता है, डाकू डाकू हो जाता है, विद्रोह विद्रोही हो जाता है। तो ये नहीं बदलता है क्योंकि ये अविकारी शब्द है, तो क्योंकि क्योंकि ही रहता है। अब इसका मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखा है, एक लंबा सा क्वेश्चन है ये, कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? या तो अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो देखिए, रूपांतर के आधार पर और विकार के आधार पर या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर मैंने आज आपको जो शब्द पढ़ाए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उनको अच्छे से हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल एक संक्षेप में, है ना, कंपाइल वे में, और साथ ही इसके संबंध में जितना संभव हो सका मैंने बोर्ड पे पहले क्वेश्चन लिख दिए थे और ये आपको सॉल्व भी करा दिए, ताकि विकारी और अविकारी शब्दों के संबंध में एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो आज की क्लास में हम शब्द संरचना का टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यानी ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक इत्यादि। इनको भी इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या जो शब्द संरचना के टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई क्लास की वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।